अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पंजाब के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रख दिया गया है और ये फैसलाबाद में बनना शुरू हुआ है। 33 मिलियन गैलन रोजाना पानी साफ करके नहर में छोड़ेगा। ये पानी तकरीबन 5 लाख स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफी है। इस पर कितने अरब रुपए लागत आएगी और मजीद क्या तफसीलात है, ये अपने साथ बायोगैस और बिजली भी पैदा करेगा। वो कितनी मिकदार में होगी, ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के एक वेट लिफ्टर ने श्रीलंका में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इससे बड़ी बात यह है कि इन काशिफ रेहान साहब ने अपनी गाड़ी बेची, दोस्तों से उधार पकड़ा, तब जाकर इस कंपटीशन में इनको मौका मिला है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दी गई। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पंजाब के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम का आगाज हो गया है। यह प्लांट 269 एकड़ रकबे के ऊपर बनाया जाएगा। इस पर 56 अरब रुपए लागत आएगी और यह रोजाना 33 मिलियन गैलन गंदा सीवरेज का पानी साफ करके गुगेरा ब्रांच कैनाल, जो कि एक नहर है, उसमें डालेगा। यह साफ पानी फिर समुद्री, खडवाला, मामू कांजन और डजकोट की तहसीलों में वाक़ लाखों किसानों के लिए जिंदगी की नवीद होगा, उनके ज़राई मकासद में इस्तेमाल होगा। यह प्लांट अपनी बिजली की जरूरियात भी खुद पूरी करेगा। इस तमाम प्रोसेस में बायोगैस पैदा होगी। उस बायोगैस को जलाकर 3 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और उसी बिजली से यह प्लांट ऑपरेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर जदीद तरीन ट्रिकलिंग फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अगले 3 सालों में ये सितंबर 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्लांट के 56 अरब रुपए में से 53 अरब रुपए तो डेनमार्क की हुकूमत हमें देगी सॉफ्ट लोन की सूरत में, जबकि सिर्फ 3 अरब रुपए हुकूमत पंजाब जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। ये डिजाइन बिल्ड ऑपरेट की मॉड के ऊपर बनना शुरू हुआ है। आज इसका संग बुनियाद रखा गया है। यहां एक बात आपको क्लियर करते चले, ये इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन इससे बड़ा प्लांट एक लाहौर के लिए डिजाइन और अप्रूव कर लिया गया है। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। और अगर इस लिंक पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी कि लाहौर में जो अप्रूवल हुई है वो 88 मिलियन गैलन वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का प्लांट है। 836 एकड़ पे लगेगा और उसकी कॉस्ट 52 अरब रुपए है। उसकी कॉस्ट शायद इस वजह से कम है कि उसके लिए जो दरकार जमीन है वो 1992 के अंदर खरीद ली गई थी। बदकिस्मती से हमने उसके ऊपर काम मजीद तेज नहीं किया। वैसे ये जो मंसूबा है फैसलाबाद वाला, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 1990 के अंदर इसके लिए कोशिशों का आगाज हुआ, लेकिन फिर इसे डाल दिया गया पद से पुष्ट। 2017 के अंदर फिर कुछ वर्किंग हुई, फिर छोड़ दिया गया। फिर 2019 के अंदर इसके लिए डेनिश हुकूमत से बातचीत हुई। अगस्त 2022 में एग्रीमेंट साइन हुआ और 3 साल बाद जाके अब इस पर फिजिकल काम हो रहा है। अब फैसलाबाद का शहर जो है ये 300 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी पैदा करता है। समझ लीजिए ये कोई उसका 10% अभी फिल्टर कर पाएगा और ज़रूरी मकासद के लिए ऑब्वियसली इसने इस्तेमाल होना है। तो अभी भी हमें इस तरह के मजीद 9 सीवरेज प्लांट्स चाहिए ताकि पूरे फैसलाबाद से जितना सीवरेज का पानी आता है और उसे हमारे नदी नालों में या हमारे दरियाओं में डाल दिया जाता है, उससे पहले ट्रीट किया जाए, साफ करने के बाद उसे दरियाओं में डाला जाए ताकि उससे जो फसलें होंगी वो बजाय बीमारी बांटने के सेहत का सबब बन सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या है। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर काशिफ रेहान ने श्रीलंका में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। याद रहे, इन साहब का गोल्ड मेडल हासिल करना इसलिए भी ज्यादा अहम है कि इन्होंने हुकूमत से किसी किस्म की मदद वसूल नहीं की, बल्कि इस चैंपियनशिप के लिए अपनी गाड़ी बेची, दोस्तों से उधार लिया, कोलंबो पहुंचे और वहां जाकर 350 पार्टिसिपेंट्स में से गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए ये मट्टी कितनी जरखेज है। अल्लाह ताला ने इस ममलिकत को क्या कुछ नहीं दिया। हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन जिस शख्स के अंदर हिम्मत है वो जाते हैं। अब ये कोयटा के रिहायशी हैं,
अपने घर की छत के ऊपर वेट लिफ्टिंग करते हैं और मेडल हमारे लिए जीत कर लाए हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने इसी साल मई में दोहा कतर के अंदर होने वाली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप थी उसमें भी गोल्ड मेडल लिया था। और कैसी बात है, उस चैंपियनशिप में पाकिस्तान से 11 वेट लिफ्टर्स गए थे और हमने 11 मेडल्स लिए थे मुख्तलिफ कैटेगरीज में। 8 तो हमारे पास गोल्ड मेडल थे और 3 हमारे पास दीगर मेडल थे। और ये जो मास्टर्स वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप होती है, इसमें शराकत के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा हो। ये बेसिकली सीनियर्स की एक किस्म की वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप होती है। और चूंकि काशिफ रेहान साहब की अपनी उम्र जो है वो 47 साल है, तो इस वजह से ये जुनूनी भी हैं और मेहनत भी करते हैं। हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि हमारे लोग अपने तौर पे मुल्क से बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए भी, अपने तौर पे मुल्क से बाहर जा रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए, हमें डॉलर्स भी भेज रहे हैं, हमें मेडल्स भी ला कर दे रहे हैं। हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? इस मामले में बलूचिस्तान का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो कहाँ सोया हुआ था? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहाँ था? हमारी इतनी सारी खेलों की जो तंजीमें हैं जिनका अरबों रुपए बजट है, वो क्या कर रही थी? क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हमारे लोग, हम आए दिन सुनते हैं कि कहीं से स्पॉन्सरशिप के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अब इन लोगों के ऊपर अच्छा खासा खर्चा आता है, इनको अपनी खुराक बड़ी अच्छी मेंटेन करनी पड़ती है, फिर जिन्होंने गियर पहनना होता है, कपड़े वगैरह जिन्होंने पहनने होते हैं उसका अलग खर्चा होता है, शूज़ का खर्चा अलग होता है, इनकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, तब जाकर ये मेडल्स हासिल किए जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है कोई शख्स सड़क से उठे और अपने ही कपड़ों में जाकर ये तमाम मेडल जीते। फिर हर मेडल के हसूल के लिए आपको उसकी मेंबरशिप देनी पड़ती है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, टिकट के खर्चे हैं, होटल्स के खर्चे हैं, वहाँ जाके खाने के खर्चे हैं और एक लंबा मामला। फिर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल करनी पड़ती हैं। खुदारा, अब इस मुल्क के लिए कुछ पैसे, कुछ अरब रुपए उन जेन्युइन स्पोर्ट्समैन के लिए भी रखिए जो दुनिया के अंदर कुछ कर रहे हैं। एक शख्स जो मई में आपको गोल्ड मेडल ला के दे चुका है, उसको आपने नवंबर में टिकट तक स्पॉन्सर नहीं की, तो क्या हमारे लिए और हमारे इस मुल्क के लिए शर्मिंदगी का मुकाम नहीं है? नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।